महाशिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव, जो संहार के देवता हैं, वे ही सृष्टि के कल्याणकारी आधार भी हैं। महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि है जब पूरे ब्रह्मांड में शिव तत्व जागृत होता है, जब हर भक्त को शिव कृपा प्राप्त करने का अद्वितीय अवसर मिलता है। इस दिन शिव भक्त रात्रि जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं और श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक कर भगवान शिव की असीम कृपा पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि का रहस्य क्या है? इस दिन व्रत रखने का क्या महत्व है और भगवान शिव स्वयं इस व्रत को करने वालों को क्या वरदान देते हैं? आज की इस कथा में हम आपको एक ऐसी दिव्य और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको महाशिवरात्रि व्रत के महत्व को समझाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि किस प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों की श्रद्धा और तपस्या को स्वीकार करते हैं और उन्हें अभूतपूर्व आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो चलिए इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं और भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर उनकी असीम कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हर हर महादेव। शिव कृपा से सबका कल्याण हो। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का व्रत अत्यंत पुण्यकारी और मोक्षदायी माना जाता है। ये पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण सहित कई ग्रंथों में इस व्रत की महिमा विस्तार से वर्णित है। इस दिन श्रद्धालु दिन भर उपवास रखते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। यह व्रत साधारण व्रतों की तुलना में अधिक कठिन होता है, क्योंकि इसमें 4 प्रहर की पूजा, बेलपत्र अर्पण, जलाभिषेक, पंचामृत स्नान और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा राजा चित्रभानु नामक शिकारी की है, जिसने अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन किया और जीवन मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये कथा शिव भक्ति की महिमा और व्रत के पुण्य फल का अद्भुत उदाहरण है। बहुत समय पहले की बात है। एक वन प्रदेश में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। वह जंगल में पशु पक्षियों का शिकार करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका जीवन पूरी तरह से शिकार पर निर्भर था और वह दिन भर जंगल में भटकता, शिकार करता और फिर उसे बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसे धर्म कर्म का कोई ज्ञान नहीं था और न ही वह कभी किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेता था। संयोगवश एक बार महाशिवरात्रि के दिन चित्रभानु जंगल में शिकार की खोज में निकला। दिन भर भटकने के बावजूद उसे कोई भी पशु नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल वह इधर उधर दौड़ता रहा, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। सूर्यास्त होते होते उसका शरीर थकान से टूटने लगा, परंतु खाली हाथ घर लौटने का साहस नहीं था। उसे डर था कि यदि वह बिना शिकार के घर जाएगा तो उसका परिवार भूखा रह जाएगा। शिकार की तलाश में वह एक जलाशय के पास पहुंचा, जहां उसने एक विशाल बेल वृक्ष देखा। ये वृक्ष अत्यंत घना और छायादार था। थकान के कारण वह कुछ समय के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि इस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थित है, जिसकी भक्तगण प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करते थे। अज्ञानतावश वह वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ गया और वहां से पत्तियां तोड़कर नीचे गिराने लगा। संयोगवश ये पत्तियां सीधे शिवलिंग पर गिर रही थीं। रात्रि गहराने लगी और भूख प्यास से पीड़ित चित्रभानु सोने में असमर्थ था। समय काटने के लिए वह बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। उसका ये कार्य अनजाने में शिव पूजा के समान हो गया, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय होते हैं। रात्रि के पहले प्रहर में उसने बेलपत्र अर्पित किए और भगवान शिव के चरणों में अनजाने में जल भी गिराया। इससे उसकी आत्मा की शुद्धि होने लगी, हालांकि वह स्वयं इस बात से अनभिज्ञ था। दूसरे प्रहर में उसकी भूख और अधिक बढ़ गई, परंतु फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया और वृक्ष पर बैठा रहा। जैसे जैसे रात बढ़ी, वह बेचैनी में वृक्ष की डालियों को हिलाने लगा, जिससे और भी बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। ये कार्य तीसरे और चौथे प्रहर तक चलता रहा। इस प्रकार उसने पूरी रात जागरण कर लिया, जो कि महाशिवरात्रि व्रत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। प्रातःकाल होते ही शिकारी को एक मृग दिखाई दिया। वह तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाकर उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी मृग ने अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा, हे शिकारी, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आई हूँ। कृपया मुझे जाने दो, मैं उन्हें देखकर शीघ्र लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार सकते हो। शिकारी ने मृग की बातों पर विश्वास कर उसे जाने दिया। कुछ ही समय बाद उसे एक और मृग दिखाई दिया। वह भी शिकारी से अपनी प्रार्थना करते हुए बोला, हे शिकारी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे एक बार उनसे मिलने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी को ये सुनकर दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया।
तीसरी बार शिकारी के सामने एक और मृगनी आई, जिसने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे भी अपने बच्चों को अंतिम बार देख लेने दीजिए। मैं वचन देती हूँ कि मैं लौट आऊंगी। शिकारी पहले ही रात भर जागरण और शिव पूजा के प्रभाव में था। उसका हृदय पहले से अधिक कोमल हो चुका था, अतः उसने मृगनी को भी जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वे सभी मृग अपने परिवार सहित उसके पास लौट आए। वे बोले, हे शिकारी, हमने तुमसे जो वचन दिया था उसे पूरा करने आए हैं। अब तुम हमें मार सकते हो। ये देखकर शिकारी की आत्मा अंदर तक हिल गई। वह सोचने लगा कि जो पशु भी अपने वचन का पालन कर सकते हैं, वे मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। उसके हृदय में करुणा जाग उठी और उसने अपने पूरे जीवन में फिर कभी शिकार न करने का संकल्प लिया। ठीक उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वे बोले, हे चित्रभानु, अनजाने में ही सही, परंतु तुमने महाशिवरात्रि का व्रत किया, रात्रि जागरण किया और मुझे बेलपत्र अर्पित किए। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे और अंततः मोक्ष को प्राप्त करोगे। भगवान शिव की कृपा से चित्रभानु का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी हिंसक प्रवृत्ति त्याग दी और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। उसने अपने शेष जीवन को सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलकर बिताया। महाशिवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में सबसे अधिक पुण्यदायी और मोक्षप्रदायक माना जाता है। ये दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और अपने जीवन को सफल बनाने का श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक उपवास रखते हैं, वे समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर शिवलोक की प्राप्ति करते हैं। इस व्रत के दौरान शिवलिंग का अभिषेक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। अभिषेक में गंगा जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और पंचामृत का प्रयोग किया जाता है, जो जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन विशेष रूप से 3 पत्तों वाले बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि इससे व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे 7 जन्मों तक शिव भक्ति का लाभ प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण करना और शिव पुराण, रुद्राष्टक, शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, उसके परिवार पर आए हुए संकट टल जाते हैं और वह अपने सांसारिक कर्तव्यों में सफलता प्राप्त करता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि मृत्यु के उपरांत मोक्ष भी मिलता है। यही कारण है कि इस व्रत को करने वाले भक्तों की भगवान शिव विशेष रूप से रक्षा करते हैं और उनके जीवन में शिव कृपा बनी रहती है। महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम, भक्ति और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। ये हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव केवल उन्हीं की पूजा स्वीकार करते हैं, जो सच्चे हृदय से उनका स्मरण करते हैं और जिनकी भक्ति निस्वार्थ होती है। इस व्रत से जुड़ी कथा हमें ये भी दर्शाती है कि भगवान शिव के प्रति अनजाने में भी किया गया कोई पुण्य कर्म व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वह व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह व्रत हमें संयम और त्याग का महत्व भी सिखाता है। रात्रि जागरण केवल शारीरिक तपस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, विचार और आत्मा की परीक्षा भी होती है। जब हम पूरे मन से रात्रि जागरण करते हैं, तो यह हमें यह एहसास कराता है कि आत्मिक शुद्धि और ईश्वर की उपासना के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट सहना सार्थक होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है। यह मंत्र स्वयं में इतनी शक्ति रखता है कि यह व्यक्ति के जीवन के सभी दोषों को समाप्त कर देता है और उसके भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इस दिन की गई भक्ति और तपस्या का फल न केवल इस जन्म में, बल्कि अगले जन्मों में भी मिलता है। भगवान शिव की कृपा से भक्त को आयु, आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है और यह व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव अपने गणों में स्थान देते हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार है। जो भी सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, वह भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त कर सकता है। अगर आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा और इसका महत्व पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें और भी बेहतरीन धार्मिक और आध्यात्मिक सामग्री बनाने की प्रेरणा मिले। महादेव के भक्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप महाशिवरात्रि कैसे मनाते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इस पावन व्रत कथा को अपने परिवार, दोस्तों और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की महिमा को जान सकें और इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो नीचे हर हर महादेव या जय भोलेनाथ लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।